नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, वैसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसे हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण, हम इस हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के कुल ऐसे 5 प्रकरण देखेंगे। इनमें से प्रथम प्रकरण, और इस प्रथम प्रकरण का नाम है क्रियापद प्रकरण। और क्रियापद सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, क्योंकि नियम के आधार से ही हम क्रियापद की सिद्धि करते हैं। तो यहां पर क्रियापद सिद्धि के लिए नियम, और नियम को फिर से एक बार स्मरण करते हैं, फिर से एक बार दोहराते हैं उन नियमों को जो कि 9 नियम के आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं यहां से नियम बोलो, आप लोग का म्यूट है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस नियमों को भी दोहरा सकते हो। तो प्रथम नंबर नियम क्रियापद सिद्धि के लिए आवश्यक नियम जो है, उनमें प्रथम नंबर नियम है कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। प्रथम नंबर नियम। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में सौ हो तो सौ का र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो फिर र का विसर्ग हो जाता है। और अंतिम नियम नंबर 9 कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। इन्हीं 9 नियमों के आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। जैसे क्रियापद की सिद्धि में अब तक उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष एकवचन, यहां तक की क्रियापद सिद्धि कर चुके हैं। और क्रियापद सिद्धि के लिए जरूरी है कि धातु ज्ञान, यानी धातु क्या है और धातु किसे कहते हैं। 4 प्रकार के शब्द में से एक प्रकार की शब्द है। कौन से। तो क्रियावाचक शब्द को ही धातु कहा जाता है। और एक ऐसे क्रियावाचक शब्द को जो धातु कहा गया है, तो ऐसे धातु का ज्ञान होना जरूरी है।
नम धातु, पठ धातु, पथ धातु, अर्च धातु, वद धातु, वस धातु, पत धातु, रक्ष धातु, कीड़ धातु, निंद धातु इत्यादि धातुएं हैं। तो ये जो धातुएं हैं, मात्र एकमात्र धातु ज्ञान से कुछ नहीं होता है। धातु के साथ साथ हमें प्रत्यय का भी ज्ञान होना जरूरी है। प्रत्यय क्या है? तो वो भी वर्तमान काल के परस्मय पदी के जो प्रत्यय है, वो प्रत्यय क्या क्या है, और वो भी कर्तरी प्रयोग में। तो इनमें प्रत्यय अगर देखा जाए, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है मी, उत्तम पुरुष द्विवचन का वस, उत्तम पुरुष बहुवचन का मस, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ती, अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है तस, और अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है अंति। इनमें से मी, बस, मस और सी यहां तक सीख चुके हैं। चलिए आज किन्हीं 5, यहां पर हम देखेंगे किन्हीं 5 जन को जो है, किन्हीं 5 जन को यहां पर पूछ लेते हैं कि क्रियापद सिद्धि अनमिट, किन्हीं 5 जन को यहां पर पूछेंगे। रोल नंबर A3, रोल नंबर A3 जिनको बोला जाए वो अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, रोल नंबर A3। हाँ जी, आप बोलिए वदामी, वदामी का सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। ओके, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगता है वर। धातु के प्रत्यय लगते हैं वर प्लस मी। आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है वर प्लस अ प्लस मी। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है व प्लस आ प्लस मी। टी आदि प्रत्यय जिससे लगे हो उसे पद कहते हैं वदामी। ओके, धन्यवाद। चलिए A13, A13 प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए रक्षावह। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है धातु रक्ष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं रक्ष। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं रक्ष प्लस वस। टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है रक्ष प्लस अ प्लस वस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है रक्ष प्लस आ प्लस वस। टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं रक्षावत। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है रक्षावत। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है रक्षावत। धन्यवाद। चलिए A33, हाँ जी प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए पतामह। हाँ जी, क्रियावाचक शब्द को वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं पद। द नहीं त, पथ।
मस, हाँ ओके 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 ओके, मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। पद प्लस आ प्लस मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पतावन। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। पतावन। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। पता ओके धन्यवाद। चलिए A53, A53 प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तैयार करके आइएगा। चलिए A73, हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए। जीवसी, जीवसी यहां पर दिया हुआ है, एक मिनट, जीवसी नहीं, जीवसी तो दिया हुआ है यहां पर। 88, 88। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमानानुवर्ती के प्रत्यय लगते हैं। प्रश्नपदी धातु के साथ प्रश्नपदी के प्रत्यय लगते हैं। प्लस सी। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। प्लस अ प्लस सी। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। सी। धन्यवाद। चलिए A93, A93, हाँ जी प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए। हाँ, आप सिद्ध कीजिए। त्यजामि, त्यजामि। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु आएगा त्यज। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमानानुवर्ती के प्रत्यय लगते हैं। त्यज, ओके। लगते हैं। त्यज प्लस मी। धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। त्यजामि, ओके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्रकार से ये यहां पर सिद्ध हो चुका है। हम लोग देखें कि उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन तक यहां पर सिद्ध कर चुके हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन तक। अब आगे की अब आगे हमें सिद्ध करना है। यहां पर थस है, इन थस का यहां पर देखेंगे, एक मिनट। क्या चल तुम थी
चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि आगे का, तो आगे जो है वह है कि आपका मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय एक बार याद कर लेते हैं कि मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है। तब मध्यम पुरुष द्विवचन का अगर यहां पर देखें तो मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है थस। कैसे? तो फिर से एक बार प्रत्यय याद कर लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है मी, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है वस, उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है मस। मध्यम पुरुष एक वचन जो है कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी, मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है थस। क्या प्रत्यय यहां पर? थस। जैसे वस किए थे उसी प्रकार यहां पर थस करेंगे, जैसे वस मस का किए उसी प्रकार यहां पर थस करेंगे। लेकिन यहां पर एक नियम नहीं लगेगा, और वह नियम कौन सा है? क्योंकि वह नियम है म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है, जो हम बस और मस प्रत्यय में देखे थे इसमें नहीं होगा। कारण यही है कि ये प्रत्यय वस और मस से प्रारंभ होने वाला नहीं है। ये प्रत्यय किससे प्रारंभ हो रहा है? तो ये प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है थ से, इसलिए यहां पर ये नियम लगने वाला नहीं है। आज यहां कुछ यहां पर तकलीफ के कारण आपको यहां पर ये नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां पर लिखा भी नहीं जा रहा है। ट्राई करते हैं कि लिख सकें, तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे ऐसे इसी का यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि आज जो है कि आज यहां से आपको दिखाई दे रहा है सभी को? मिच्छामी दुक्कड़म। चलिए आज थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आज मौखिक ही करते हैं। आपको यहाँ पर समझना है, क्या क्या समझना है वो यहाँ पर देखेंगे। सारे के सारे नियम वही है, सिर्फ प्रत्यय हम चेंज करेंगे। हमें सीखना है क्या है? नमथः। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है नमामि, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होता है नमावह, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होता है नमामः। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है नमसि, और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है नमथः। आज चलिए आज हम प्राचीन काल की तरफ चलते हैं, जिसमें मौखिक पाठ ही चलता था। उसी प्रकार यहाँ पर मौखिक पाठ ही यहाँ पर चालू करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो है ये तो यंत्र का खेल है। अगर यंत्र चले तो ठीक है, नहीं चले तो ऐसे ही है। तो इसी कारण टेक्नोलॉजी है, जहां तक हो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज कुछ प्रॉब्लम के कारण ये स्क्रीन नहीं चालू हो रहा है, तो हम लोग मौखिक के हिसाब से ही यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर नमथः। सिद्ध करना है हमें नमथः। तो नमथः में क्रिया अर्थात धातु क्या है? नमथः में धातु क्या है? तो नमथः में धातु है नम, और प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है थस। ये दो चीज हमें कोई भी क्रियापद सिद्धि के लिए, एक धातु और दूसरा प्रत्यय, इसको याद रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर नमथः यहाँ पर करेंगे कि नमथः, तो नमथः सिद्धि के लिए एक एक करके नियम। प्रथम 3 नियम तो फिक्स है, 3 नहीं ये 4 नियम हमारे फिक्स है। तो प्रथम नंबर नियम लगेगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है नम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नम। सेकंड, तो सेकंड है कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नम। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नम। उसके बाद तीसरा, तो परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। यहां पर प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय क्या आएगा? तो नमथः सिद्ध करना है, तो प्रत्यय
नम प्लस थस प्रत्यय, नम प्लस थस प्रत्यय। यहां एक मिनट, तो यहां पर हम देखेंगे कि नम प्लस थस, नम प्लस थस हो चुका है, और नम प्लस थस होने के बाद अब क्या करना है, अब चौथा नंबर नियम। चौथा नंबर नियम क्या लगेगा, तो चौथा नंबर नियम यहां पर लगाएंगे, ती आदि प्रत्यय जिसे, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, अर्थात नाम प्लस अ प्लस थस। अब म और वो वाला नियम लगेगा, यहां पर वो नियम लगने वाला नहीं है। कारण कारण प्रत्यय थ से प्रारंभ हो रहा है, प्रत्यय म और वो से प्रारंभ तो नहीं हो रहा है, अतः उस नियम को छोड़ देंगे, तो डायरेक्ट पद बना देंगे। तो पद वाला नियम लगाएंगे कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो नम म आधा है, विकरण प्रत्यय अ है, यानी नम के साथ अ जुड़ जाए तो नम, और थस का थस, यानी पद बनेगा नम थस। अब आगे कि पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, अर्थात नमथर। उसके बाद पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा नमथः। चलिए इसी प्रकार से जो मैं बोलूं वो कौन बोलेंगे, हैंड राइजिंग कीजिएगा, जिसको बोलना है वो हैंड राइजिंग कीजिएगा। सिर्फ म्यूट खोलना नहीं है, अनम्यूट ही रखना है, इधर म्यूट ही रखना है, अनम्यूट नहीं, म्यूट ही रखना है। जिसको मैं बोलूं उसको यहां पर बोलना है। चलिए आज कुछ टेक्नोलॉजी के कारण हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते और लिख नहीं पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है, तो आज मौखिक पाठ से हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को यहाँ पर पूछ लेते हैं। चलिए A14 आप सिद्ध कीजिए वदथः। इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर नमथः किया उसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है वदथः। पद के अंत में र हो जाता है, उसमें क्या करना है, बदथस्था, अब क्या हो जाएगा बदथर। हाँ ओके, बदथः। ओके धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। ओके चलिए आगे A22 कौन है, हाँ जी, आपको सिद्ध करना है रक्षथः। हाँ रक्षथः, हाँ क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु रक्ष वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। रक्ष प्रश्नयी पदी धातु के साथ प्रश्नयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। वद नहीं, रक्ष, रक्ष प्लस थस, क्योंकि हमें रक्षथः करना है ना, इसलिए रक्ष प्लस थस। ओके आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। रक्ष प्लस टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, तो ये बन जाएगा होगा रक्षाथस नहीं होगा, इसमें तो अ का आ तो होता नहीं, रक्षाथस।
रक्षा नहीं, रक्षथस। बाकी सारे म्यूट कर दें, जिसको बोला गया है उन्हीं अनम्यूट रखे। रक्षा नहीं होगा क्योंकि इसमें तो म और वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय तो है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा रक्षथस। उसके बाद वो तो हो चुका है उसका। हाँ, बाकी किसका माइक चालू है वो म्यूट कर दें। रक्षाथर नहीं, रक्षाथह। ओके, किसका आवाज आ रहा था फिर बीच में? कोई बोले नहीं। रक्षाथह। चलिए चलिए नेक्स्ट। उसके बाद A90। A90, हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पठथह। एक मिनट, किसका किसका आवाज चालू है? दूसरा कौन है इधर? किसका माइक चालू है? ये सब माइक म्यूट कर लें, बाकी सारे माइक म्यूट कर ले। A5 कौन है? माइक माइक म्यूट। जी धन्यवाद। चलिए आप सिद्ध कीजिए पठथह। आपका आवाज कट हो रहा है, आपके आवाज कट हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट किसी को हम पूछ लेते हैं। चलिए यहां पर बोलिए A34। A34। हाँ जी, ओके। हाँ जी बोलो, चलो बोलो। हाँ त्रिजी, हाँ हाँ, नियम नंबर 3। परस्मय धातु नहीं, परस्मय पदी धातु के साथ। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय हैं पट प्लस धस। टी आदि प्रत्यय लगने पर को अविकर्ण प्रत्यय लगता है, तो पट प्लस धस। टी आदि के जिस पद हो उसे पद कहते हैं। पट प्लस धस। पठा नहीं होगा इसमें, पठथस डायरेक्ट। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है पठत। पद के अंत में रहे, र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है पठतः। पठथह। ओके चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसके बाद है कि मध्यम पुरुष बहुवचन, और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय यहां पर है थ प्रत्यय। इसमें थस था, इसमें सिर्फ थ प्रत्यय होगा, तो थ प्रत्यय लगाएंगे तो जैसे हम यहां पर किए उसी प्रकार यहां पर भी देखेंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर हम सिद्धि करेंगे नमथ। नमथ सिद्धि करना है तो उसी प्रकार क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु नम। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नम। उसके बाद परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, नम प्लस थ। इसमें थस प्रत्यय नहीं है, इसमें सिर्फ थ प्रत्यय है, नम प्लस थ। उसके बाद कित्ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। मिच्छा ती आदि प्रत्यय लगने पर अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी नम प्लस अ प्लस थ। अब पद बना देंगे, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, नम थ। सिर्फ 5 नियमों से ये क्लियर हो जाएगा।
फिर से एक बार कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नम। सेकंड कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, इसमें भी क्या होगा कि नम धातु हो है इसमें। तीसरा नंबर नियम कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, यानी नम प्लस थ। नियम नंबर 4 कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी नम प्लस अ प्लस थ। नियम नंबर 5 में हम लोग देखेंगे ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, पूरा जोड़ देंगे नमथ, इस प्रकार नमथ बन जाएगा। उसी प्रकार बोलिए क्रीडथ, A80 क्रीडथ, A80 अनम्यूट होइए, A80 जो है वो अनम्यूट करके बोले। ओके, नो साउंड। बोलिए A80 क्रीडथ, म्यूट हो चुका है। चलिए A7 कौन है? हाँ जी, आप बोलिए क्रीडथ। हाँ जी बोलिए। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु क्रीड। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, क्रीड प्लस थ। ई आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, क्रीड प्लस अ प्लस थ। ई आदि प्रत्यय से लगे पर क्रीड। ओके, धन्यवाद। चलिए A17 हाँ जी A17 हाँ जी आप बोलिए अर्चथ। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति प्रत्यय लगते हैं, अर्च। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्च प्लस थ। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं, अर्च प्लस अ प्लस थ। ती आदि प्रत्यय लगे जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, अर्च थ। ओके, धन्यवाद। इसी प्रकार अर्च ये से नमति, सिर्फ प्रत्यय चेंज करना है, इसमें भी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रत्यय को यहां पर चेंज करना है। अब यहां पर थ प्रत्यय लगाया था, अब अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ती, इतना ही चेंज करना है उसमें, उसके बाद और कुछ चेंज नहीं करना है यहां पर। तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु नम। अब नमति सिद्ध करना है तो धातु नम। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नम। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, क्या होगा? नम प्लस ती, नम प्लस ती। अब तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, अर्थात नम प्लस अ प्लस ती। और उसके बाद ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, नमति, ये पद बन चुका है। उसी प्रकार यहां पर सिद्ध करना है चलती, चलती सिद्ध करना है A25। A25 चलती, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A4 हाँ जी आप सिद्ध कीजिए चलती।
प्रत्यय लगते हैं प्रत्यय है चल प्रत्यय नहीं, धातु है चल। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं चल प्लस ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है चल प्लस अ प्लस ती आदि प्रत्यय जिससे लगे हो उसे पद कहते हैं चलती। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A10 आप सिद्ध कीजिए निंदती। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है निंद। निंद नहीं, निंद, दो आधा, निंद। हाँ, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं निंद। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं निंद प्लस ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है निंद प्लस अ प्लस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं निंदती। निंदती। ओके, धन्यवाद। इसी प्रकार आपको अब यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन, यानी कुल 7 रूप हम सीख चुके हैं। अब लास्ट क्लास में, उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर किन्हीं 7 जन को इन 7 रूपों में से कोई भी रूप पूछ सकता हूं, वो तैयार करके लाइएगा। आज किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो एक बार पूछ लीजिए, जिसका ऊपर जिसको क्वेश्चन हो वही हैंड राइजिंग करें, बाकी लोअर हैंड कर दें। जिसका क्वेश्चन हो वही हैंड राइजिंग करके रखें, बाकी लोअर हैंड कर दें। ओके, चलिए A8 आपका क्वेश्चन क्या है? A8। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्वेश्चन है वो पेज नंबर 16 पे नंबर 6 का था ना गुरुजी, तो उसका पांचवा नंबर का जो रूल है ना, वहाँ पे नमाज फर्स्ट लिखा है, इसलिए वो रॉन्ग हुए जा रहा है। हाँ, नमाथा, हाँ वहां पर वो उसको सुधार देना, नमाथस नहीं होगा, नमथस ही होगा। ठीक है, प्रणाम। ओके, धन्यवाद। चलिए A25। ओके, A9 A9 बिंदुबेन, अनम्यूट करके म्यूट हो आप। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। ओके 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 ओके, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे एक बार फिर से, क्योंकि आज कुछ टेक्नोलॉजी के कारण ये चल नहीं पाया। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।